हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में। लास्ट वीडियो में क्या था? लास्ट वीडियो में सिमेट्री के बारे में पढ़ा था हमने, जिसमें से दो सिमेट्री होता है मेनली, बायलेटरल एंड रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। लेयर सीलोम सर्कुलेशन के बारे में भी देखा था हमने कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बॉडी प्लेन देखा था और क्या देखा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा करके टोटल 8 पॉइंट्स हमने देखा था, टोटल 8 पॉइंट्स देखा था लास्ट वीडियो में। आज हम पोरीफेरा के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट फाइलम है। तो देखते हैं पोरीफेरा का क्या कैरेक्टर है, क्या होता है, कैसे होता है। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने पोरीफेरा का डायग्राम बनाया है, बहुत रफ में ही है। चलिए पहले कुछ बेसिक बता देती हूँ। अच्छा हाँ, देख लीजिए ये डायग्राम जो है पोरीफेरा का, ये इसमें मैंने ये बताया है कि पोरीफेरा यानी कि पोर बियरिंग, इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पूरा पोर्स ही लगा रहता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इस पोर्स से वाटर एंटर करता है। लेकिन इसका एग्जिट जो है वो केवल एक ही पोर से होता है, एक ही बड़े स्पेस से होता है। इसको ऑस्कुलम कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स से वाटर एंटर करता है। इन छोटे छोटे पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है, ऑस्टिया या ऑस्टियम कहा जाता है। और ये जिससे वो वाटर बाहर निकलते हैं उसको ऑस्कुलम कहा जाता है, ऑस्कुलम कहा जाता है। ठीक है, तो पोरीफेरा का मेन मतलब यही है, इसके नाम से ही पता चलता है कि पोर बियरिंग, बहुत ज़्यादा इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब इसका कुछ जनरल कैरेक्टर्स हम देखते हैं, दिखा देती हूँ मैं। जनरल कैरेक्टर, चलिए पोरीफेरा जो होता है वो एक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाता है। ठीक है, पहला फाइलम है तो जाहिर सी बात है कि ये पानी में ही पाया जाएगा, एक्वेटिक होता है। लेकिन उसमें भी मोस्टली मैराइन होता है, फ्रेश वाटर का मैराइन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पोरीफेरा जो है एक्वेटिक है, एक्वेटिक है यानी कि पानी में पाया जाता है। उसमें भी मोस्टली मैराइन होता है। ऐसा मत बोलिएगा कि टेरेस्ट्रियल होता है, मैंने ज़मीन पे देखा या हवा में उड़ते हुए देखा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक्वेटिक ही होता है, पानी में ही मिलेगा। क्यों? फ्रेश वाटर कुछ ही होते हैं, फ्रेश वाटर। और इसके अलावा ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल यानी कि जिनका मूवमेंट नहीं होता है, इनका मूवमेंट नहीं होता है। सेसाइल यानी कि नॉट मूव नहीं कर सकते हैं ये अपने सबस्ट्रेक्टम पे लगे हुए हैं। ये जैसे सबस्ट्रेक्टम है इसका, ये पानी है। ठीक है, तो ये पानी में सबस्ट्रेक्टम पे लगे होते हैं, अटैच रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, सेसाइल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन नहीं होता है। इनका बॉडी जो है, मैंने बताया था क्या बॉडी लेवल है इनका, सेलुलर, मल्टीसेलुलर, सेल से मल्टीसेलुलर तक होगा, लेकिन टिश्यू लेवल तक भी नहीं हो पाएगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसीलिए इनको किस पार्ट में रखा गया है, किस ग्रुप में रखा गया है? तो किंगडम एनिमलिया को एक और क्या कहा जाता है, मेटाजोआ। मेटाजोआ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यू मेटाजोआ, पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ। पोरीफेरा को पैराजोआ में रखा गया है। क्यों? क्योंकि पैराजोआ में वही एनिमल आते हैं जो सेलुलर या मल्टीसेलुलर लेवल तक होते हैं। ठीक है, वो पैराजोआ में आएंगे। उसके अलावा जो भी होगा टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल तक जो होंगे वो यू मेटाजोआ में आएंगे। सेलुलर लेवल में केवल यही होता है, पोरीफेरा होता है। इसके अलावा एसिलोमेट होते हैं, इसमें कोई भी सिलोमेट नहीं होता है। सिलोमेट मैंने बताया था, जो स्पेस होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच में, उसको सिलोम कहा जाता है। ये एसिलोमेट होता है, कोई भी सिलोम नहीं होता है। नॉन सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है। ये तो इसका कुछ बेसिक रहा कि बस सेल ही होते हैं, सेल ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टिश्यू लेवल भी नहीं होता है,
सेल ही ये सेल का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। सेल ही प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू लेवल में नहीं होता है। इनका जो भी फंक्शन है वो सेल में होता है, इंट्रासेलुलर होता है। ये मूव भी नहीं कर सकते, एक जगह पे ऐसे पड़े रहते हैं। मान लो कि ये ऑर्गेनिज्म है, एक जगह पे ये पड़े हैं, अपने सबस्ट्रेटम में लगे हुए हैं, पानी है ये, और इनका जो भी फंक्शन है, इसमें इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं कि वो उस पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करता है। एक मिनट, हाँ, वाटर एंटर करता है एंड वाटर अपने साथ साथ ऑक्सीजन और फूड पार्टिकल्स जो भी है वो सब लेकर आता है। ये सब कुछ कैच कर लेते हैं, ऑक्सीजन अपना दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब एग्जिट आउट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आते तो हैं बहुत सारे पोर्स से, जैसे इसमें बताया है, आते हैं बहुत सारे पोर्स से एंटर कर सकते हैं ऑस्टियस के थ्रू, लेकिन निकलते हैं केवल ऑस्कुलम के थ्रू, ठीक है। और जो इनका जो बॉडी कैविटी होता है, जो मतलब फ्री स्पेस होता है, उसको स्पॉन्जियल कहा जाता है। अभी मैं उसको बताती हूँ, इतना पॉइंट आप पहले नोट कर लें, फिर मैं और कुछ बेसिक कैरेक्टर्स का बताती हूँ। चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट या जो भी लेना होगा आपने ले लिया होगा। अब देखिए, इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा जो है इनका जो बॉडी होता है, इसमें मेनली 2 टाइप्स के सेल होते हैं। मेनली 2 टाइप्स के सेल तो बहुत टाइप के होते हैं। इनका जो बॉडी लेयर होता है वो टू लेयर के होते हैं। एक बीच में भी एक लेयर होता है, लेकिन वो नॉन सेलुलर होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो कौन कौन से 2 लेयर होते हैं ऐसे ही बताती हूँ बस। मान लीजिए ये बाहर का लेयर है, ठीक है, बाहर का लेयर है, बाहर का सेल का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, ये सेल लगे हुए हैं, जिस तरह से भी जैसे भी बना लो, सेल लगे हुए हैं। फिर उसके अंदर एक लेयर होता है, ये बाहर वाले लेयर को पिनेकोडर्म या पिनेकोडर्म कहा जाता है। पिनेकोडर्म, इस पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट सेल लगे होते हैं। कौन से सेल लगे होंगे? ये छोटे छोटे सेल, ये पूरे लेयर को पिनेकोडर्म कहा जाएगा, ओके। इसमें छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं, उन सेल्स को पिनेकोसाइट्स कहा जाता है। ये मैं पोरीफेरा के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ कि उसका जो बॉडी होता है वो जो उसमें जो लेयर लगे होते हैं उन लेयर के बारे में बता रही हूँ कि पहला लेयर पिनेकोडर्म होता है। पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट सेल होते हैं। उसके बाद आएगा आपका कोनोडर्म वाला लेयर, कोनोडर्म में कोनोसाइट सेल्स होता है। फिर बीच में फ्री स्पेस होता है जिसको स्पॉन्जोसिल कहा जाता है, स्पॉन्जोसिल कहा जाता है। फाइनली इसमें बॉडी एंटर करता है, वो भी डिफरेंट टाइप्स का जो ऑर्गेनिज्म होगा पोरीफेरा फाइलम में, डिफरेंट जो स्पीसीज होगा उसमें उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट होगा। मतलब ये होगा पिनेकोडर्म होगा, पिनेकोसाइट्स भी होगा उसमें, पिनेकोसाइट्स भी होगा उसमें। ये आपका कोइनोडर्म है, कोइनोडर्म में कोइनोसाइट्स होगा। कोइनोसाइट्स तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है पोरीफेरा का। ये भी होगा, स्पॉन्जोसिल भी होगा, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे, ठीक है। और उसी अरेंजमेंट के ही बेसिस पे इसका जो इसमें एक मेन फंक्शन होता है कैनाल सिस्टम का, यानी कि वाटर ये पोर के थ्रू एंटर करता है और वाटर अपने साथ जो भी फूड पार्टिकल्स लाता है उस फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है, ऑक्सीजन लाता है, रेस्पिरेशन होता है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो ले जाता है उसका एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सब फंक्शन करते हुए वो वाटर फिर से एग्जिट आउट हो जाता है। तो उस जो प्रोसेस होता है, जो फिनोमेना होता है, उसको कैनाल सिस्टम कहा जाता है। उस सिस्टम को कैनाल सिस्टम कहा जाता है। तो इनके बॉडी डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के कैनाल सिस्टम भी होते हैं। वो जो सिस्टम होता है, जो पानी आने का बीच में स्पेस है, वहाँ पे पानी स्टोर हो जाने का, फिर बाहर जाने का, ये प्रोसेस भी डिफरेंट होने लगता है। अब जब इसका अरेंजमेंट ही अलग अलग हो जाएगा
पहले कोनोडर्म आएगा, फिर पिनाकोडर्म आएगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। या फिर स्पॉन्जोसेल किसी में बहुत ही पतला होगा या फिर बहुत ही उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का बॉडी होगा, तो उसका कैनाल सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाएगा, वो भी डिफरेंट टाइप का होगा। तो मेनली 3 टाइप्स के कैनाल सिस्टम होते हैं। कौन कौन? ये आपने देख लिया कि 3 लेयर्स होता है। अच्छा, इसके बीच में भी मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है। पिनाकोडर्म कहाँ गया? ये हमारा पिनाकोडर्म है, ये हमारा कोनोडर्म है। इसके बीच में भी एक लेयर होता है, जो नॉन सेलुलर या फिर नॉन लिविंग, ये भी कह सकते हैं, होता है। नॉन सेलुलर नॉन लिविंग क्या होता है? इसको मेसोग्लिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसोग्लिया। इसमें अमीबॉइड टाइप्स के सेल होते हैं, यानी कि वो सेल जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। अमीबॉइड टाइप के सेल हैं वो, उन सेल को क्या कहा जाता है? उन सेल को पा देती आर्कियोसाइट्स कहा जाता है। वो आर्कियोसाइट्स जो होते हैं वो टोटिपोटेंट होता है, यानी कि उस सेल से पूरा बॉडी ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, पूरा बॉडी पोरीफेरा का बन सकता है। टोटिपोटेंट सेल से, जो भी टोटिपोटेंट सेल होते हैं उससे, आर्कियोसाइट जो भी होता है उससे मेसोग्लिया जो है वो नॉन सेलुलर होता है बिटवीन पिनाकोडर्म एंड कोइनोडर्म, इन दोनों के बीच में होता है मेसोग्लिया। इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, मेनली आर्कियोसाइट्स होता है, ये आर्कियोसाइट्स जो है ये टोटिपोटेंट सेल है। क्या है? टोटिपोटेंट सेल है। इससे टोटिपोटेंट सेल है एंड अमीबॉइड सेल है। अमीबॉइड सेल वो सेल होते हैं जो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी सेल में तो स्यूडोपोडिया भी होता है, उस बेसिस पे भी उसका नाम अमीबॉइड सेल रख दिया जाता है। तो ये आर्कियोसाइट्स जो सेल होते हैं, इनका मतलब फंक्शन होता है, ये टोटिपोटेंट होते हैं एंड ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? तो ये जेम्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, जेम्यूल्स बनाते हैं। जेम्यूल्स क्या है? एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। जेम्यूल्स जो है ये डेवलप हो जाता है पूरे होल ऑर्गेनिज्म में, मतलब ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है। ठीक है, जेम्यूल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, पूरे होल बॉडी में डेवलपमेंट इसका हो जाता है। जेम्यूल जो होता है, जेम्यूल का प्रोडक्शन होता है, जेम्यूल्स का डेवलपमेंट होकर पूरा बॉडी ही बन जाता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो ये रहा हमारा मेसोग्लिया के बारे में, मेनली कि नॉन सेलुलर होता है, पिनाकोडर्म और कोनोडर्म के बीच में होता है, आर्कियोसाइट्स होता है, सेल होता है। आर्कियोसाइट जो है अमीबॉइड सेल है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जेम्यूल कौन प्रोड्यूस करता है या फिर टोटिपोटेंट सेल कौन सा है, तो आर्कियोसाइट्स है। ओके, आर्कियोसाइट्स है। अब देखो अब क्या बताना है मुझे? कहाँ? अब क्या बताना है? आपको समझ में तो आ रहा है ना कि मैं बता क्या रही हूँ? मैं बता रही हूँ पोरीफेरा फाइलम जो है उसमें उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर में लेयर समझ लीजिए, 3 लेयर होता है। पहला जो है आउटर लेयर जो है उसको पिनाकोडर्म कहा जाता है।
पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट सेल होते हैं, ठीक है। और उसी सेल या उसी लेयर, आउटर लेयर जो भी होगा, वहीं पर तो मेनली पोर्स प्रेजेंट होंगे और वहीं से तो वाटर एंटर करेगा ना। तो वहाँ पर एक मिनट, मान लो कि कितना डिस्टर्ब होती है, मान लो ये आपका पिनेकोडर्म सेल है, पिनेकोसाइट सेल है। तो इसके बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे। इस पोर्स से ही वाटर एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा। ये अंदर जा रहा है, ऑस्टिया है, ये ऑस्टिया है, पोर्स को ऑस्टिया कहा जाएगा। इससे वाटर एंटर करेगा, ठीक है। एंटर करते हुए ये बाहर आपका ये कोइनोडर्म सेल है। कोइनोडर्म सेल को कॉलर सेल भी कहा जाता है। ये आपका कोइनोडर्म सेल है, कोइनोडर्म सेल है, जिसको कॉलर सेल भी कहा जाता है, क्योंकि कॉलर शेप में होता है। क्यों होता है कॉलर शेप में? इसका स्ट्रक्चर मेनली कोइनोडर्म का, कोइनोसाइट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसे होता है। एक मटके की तरह होता है, कॉलर की तरह होता है। इसमें माइक्रोविलाई लगा होता है, जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फूड पार्टिकल्स जो वाटर के थ्रू एंटर करते हैं, उन फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करता है। इसमें फ्लैजिला भी लगा होता है। ये रहा आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला के मूवमेंट से वाटर जो है आगे की ओर मूव होता है। ये बॉडी में मूव होता रहता है, ठीक है, आगे की ओर मूव होता है। और ये अपना फूड पार्टिकल्स को कैच करता है, कैप्चर करता है, और फूड पार्टिकल्स को सेल के अंदर लेके उसका ये आपको दिख रहा है ना, सेल के अंदर लेके माइक्रोविलाई जो लगे होते हैं छोटे छोटे, उसमें फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्ब करता है। फिर अल्टीमेटली उस एब्जॉर्ब पार्टिकल्स को स्टोर करता है एक स्पेशल टाइप्स के सेल्स में, जिसको थीकोसाइट सेल कहा जाता है। ये हर एक कोइनोसाइट्स में होता है। थीकोसाइट सेल, साइड में सेल ही होता है। इसमें फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है, फूड रिजर्व रहता है, ठीक है। जो भी एनर्जी है वो रिजर्व रहता है, फूड रिजर्व रहता है थीकोसाइट सेल में, थीकोसाइट सेल्स में। तो जो कोइनोसाइट्स होता है, इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है। एक तो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलेटेड सेल कौन सा है अगर पूछे तो कौन है? कोइनोसाइट्स है, कोइनोसाइट्स है। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग ये है कि इसमें माइक्रोविलाई लगा होता है। ये आपका माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई पता ही है क्या करता है? फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, फूड एब्जॉर्प्शन करता है, फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करता है, उसको स्टोर करता है थीकोसाइट सेल्स में, ठीक है। तो इस तरह ऐसे ही देख के पता चल गया इसमें बहुत सारा फंक्शन होता है। पोरीफेरा का मेन फंक्शन जो होता है वो कोइनोसाइट सेल से ही होता है। कोइनोडर्म जो लेयर होता है उसमें ही होता है, ओके। उसके पहले पिनेकोडर्म है। पिनेकोडर्म के बीच बीच में जो पोर्स होते हैं, ऑस्टिया होता है, उसके थ्रू वाटर एंटर करता है। और इसके बीच में जो मैंने नहीं बताया है वो मेसोग्लिया होते हैं। ये बीच बीच में मेसोग्लिया होता है। मेसोग्लिया नॉन सेलुलर होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? आर्कियोसाइट्स प्रेजेंट होता है, जो कि एमीबॉयड सेल है, जो जेम्यूल्स प्रोड्यूस करता है। एक ए सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जेम्यूल्स, ठीक है। उसका डेवलपमेंट होके एक पूरे ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, पोरीफेरा का स्ट्रक्चर। ऐसे ही फिर इसके अंदर कोइनोसाइट्स है। फिर ये जो फ्री स्पेस होगा, ये पूरा जो स्पेस होगा, इसको स्पॉन्जोसेल कहा जाएगा, स्पॉन्जोसेल कहा जाएगा इस फ्री स्पेस को। अब ये वाटर जो है ये आगे की ओर पास भी होगा, एंड इस वाटर में जो भी ऑक्सीजन होगा ये कैप्चर भी करेगा। ये ऑक्सीजन जो है ये कैप्चर भी करेगा। फूड पार्टिकल्स जो है वो भी अंदर आएगा, फूड पार्टिकल्स भी जाएगा, और निकलेगा क्या? एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट जो है वो फूड के वाटर के साथ साथ बाहर निकलेगा। तो इस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर निकलेगा। ये वाटर आपका बाहर निकल रहा है ऑस्कुलम के थ्रू। तो इस तरह से ये जो कैनाल सिस्टम का जो प्रोसेस हुआ वो उसका फंक्शन भी बता रहा है कि उसका फंक्शन में क्या क्या होता है। कैनाल सिस्टम जो आपका हो रहा है
उसका प्रोसेस जो चल रहा है उसका भी फंक्शन यही होता है कि फूड कैप्चर करता है, फूड पार्टिकल्स कैप्चर करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाले यानी कि एक्सक्रीशन का भी काम किया। ठीक है, तो ये है हमारा कैनाल सिस्टम का मेन फंक्शन। एक बार मैं उसको भी लिखवा देती हूँ। ये रहा पोरीफेरा का बॉडी स्ट्रक्चर जो मैंने बताया। मेनली 3 टाइप्स के सेल होता है, पिनेकोडर्म, गोनोडर्म, मेसोग्लिया। मेसोग्लिया में अमीबॉइड सेल होता है, नॉन सेलुलर होता है मेसोग्लिया। अमीबॉइड सेल आर्कियोसाइट्स होता है जो जेम्यूल्स बनाता है। थिकोसाइट जो होता है फूड रिजर्व करता है। वाटर का मूवमेंट कौन कराता है? कोनोसाइट्स कराता है क्योंकि उसमें फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेटेड सेल होता है। अब देखिए कैनाल सिस्टम के बारे में मैं बताती हूँ। कैनाल सिस्टम आई होप आप समझ तो गए होंगे कि वाटर जो एंटर करता है एक प्रोसेस, एक सिस्टम है जिसके थ्रू वाटर एंटर्स करता है पोर्स के थ्रू एंड एग्जिट होता है ऑस्कुलम के थ्रू, जिसके दौरान वो अपना सारा बॉडी फंक्शन करता है। इसका पोरीफेरा के बॉडी क्या बोलते हैं, उसका कोई अलग से कोई फंक्शन नहीं होता है, कुछ बॉडी परफॉर्म नहीं करता है अलग से कि डाइजेशन अलग से हो, रेस्पिरेशन सर्व कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये छोटे छोटे पोर जो हैं इससे ही वाटर एंटर करता है और उसी वाटर में जो भी होना होता है, ऑक्सीजन होता है, फूड पार्टिकल्स होता है, वो सब वो लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट उसको देता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। तो जो भी फंक्शन होता है इसका मेनली कैनाल सिस्टम से ही होता है, कैनाल सिस्टम से ही होता है। अब प्रोसेस, इसका डेफिनेशन मैं लिखवा देती हूँ। अ प्रोसेस थ्रू विच, वैसे ये डेफिनेशन बस ऐसे बना बनाया है, बुक से नहीं है। आप एक बार बुक से देखकर लिख सकते हैं, नोट्स बनाना चाहें तो बुक से देखकर बना सकते हैं। मैं बस समझाने के लिए लिखवा रही हूँ यहाँ पे। अ प्रोसेस थ्रू विच वाटर H2O लिख देती हूँ, वाटर एंटर एंड एग्जिट आउट। वाटर एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू एंड एग्जिट हो जाते हैं ऑस्कुलम के थ्रू। ठीक है, जिसमें मेनली फंक्शन क्या क्या होता है, जिसमें इसका फंक्शन क्या क्या होता है, फंक्शन क्या क्या होता है, कैप्चर फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करता है, उसको डाइजेशन करता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। ये सब काम कहाँ होता है? कोनोसाइट्स में होता है, कोनोसाइट्स में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन होता है और उसी में स्टोर भी रहता है। थिकोसाइट्स प्रेजेंट होता है, उसी थिकोसाइट्स में फूड रिजर्व रहता है, ओके, स्टोर रहता है। फिर रेस्पिरेशन में भी काम करता है, जैसे कि ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो रेस्पिरेशन में काम हुआ, एक्सक्रीशन में भी काम हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला वाटर के थ्रू, वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा वो भी निकलते चला जाएगा, ओके। तो और क्या मुझे बताना था, कैनाल सिस्टम का मेनली ये सब फंक्शन होता है। इसमें पोरीफेरा का पूरा फिजियोलॉजी ही, पूरा बॉडी फंक्शन ही कैनाल सिस्टम पे डिपेंड होता है। सो कैनाल सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना प्रोसेस ऑफ द पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा का यही कैरेक्टर होता है और एक उसका कैरेक्टर ये होता है कि उसमें कोनोसाइट्स प्रेजेंट होता है। उस कोनोसाइट्स में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है जो कि फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, फूड का डाइजेशन करता है, फूड को स्टोर भी करता है। इसके अलावा और मुझे क्या बताना था, हाँ, डाइजेशन का काम हो गया, रेस्पिरेशन का भी काम हो गया, कैनाल सिस्टम के थ्रू हुआ, एक्सक्रीशन भी कैनाल सिस्टम के थ्रू हुआ। बॉडी जो है वो एक्वेटिक होता है, ससाइल होता है, मूवमेंट नहीं करता है, एसोलूमेंट होता है, कोई जेल लेयर भी नहीं होता है, सिमेट्रिकल भी नहीं होता है। सारा फंक्शन बस इस पोर्स पे डिपेंड होता है, पोर्स के थ्रू वाटर आता है एंड वाटर आता है तो ये सब कुछ ले जाता है एंड जो ले जाना होता है वेस्ट प्रोडक्ट वो लेके चला जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। यही इसका फंक्शन होता है, बहुत ही सिंपल सा है। और एक और चीज़ बताना है, हाँ, ये जो कैनाल सिस्टम है ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहता है और डिफरेंट टाइप्स के कैनाल सिस्टम होते हैं, उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता हुआ।
कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप। एक आपका रैगॉन टाइप भी होता है जो कि लार्वा में ही प्रेजेंट होता है। लार्वा इसका फॉर्म कौन होता है अभी मैं बताती हूँ, रिप्रोडक्शन के बारे में भी अभी बताती हूँ। अब बस रिप्रोडक्शन ही बच गया है आई थिंक। हाँ, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। सर्कुलेशन क्या होगा? इसमें होता ही नहीं है कुछ, ब्लड होता ही नहीं है, वाटर का ही सर्कुलेशन होता है जिसको कैनाल सिस्टम कहा जाता है। अब देखिए 3 टाइप्स के कैनाल सिस्टम होते हैं मेनली, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। जो एस्कॉन टाइप होता है ये सबसे सिंपलेस्ट होता है। साइकॉन जो होता है इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ल्यूकॉन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके बॉडी में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग जैसे बन जाता है। मान लीजिए ये इसका बॉडी है तो ये जो पिनेकोडर्म सेल है ये बहुत ज़्यादा, पिनेकोडर्म के बाद कोनोडर्म सेल है, ये बहुत ज़्यादा इसमें फोल्डिंग हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से इसका स्पॉन्जोसेल बहुत ही छोटा हो जाता है और जो वाटर का मूवमेंट है वो यहाँ से जाकर अंदर होके ये कॉम्प्लेक्स टाइप के बना लेते हैं। तो इसका कैनाल सिस्टम, इसका बॉडी ही कॉम्प्लेक्स होता है तो इसका कैनाल सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स टाइप के हो जाते हैं और इस तरह के कैनाल सिस्टम को ल्यूकॉन टाइप कहा जाता है। ठीक है, साइकॉन नाम से ही पता चल रहा है, साइकॉन में ही होगा, स्काइफा में ही होगा। अब कैनाल सिस्टम का अगर आप चाहे कमेंट में बताएं, अगर आपको समझना हो तो मैं और इसको डीपली में समझाऊंगी कैनाल सिस्टम के बारे में कि इसका फंक्शन मेनली होता कैसे है, कैसे वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, यहाँ बस सिंपल सा आप ये समझिए, एस्कॉन टाइप, साइकॉन एंड ल्यूकॉन 3 टाइप्स के होते हैं कैनाल सिस्टम। तीनों टाइप्स वही फंक्शन होगा, फंक्शन तो तीनों टाइप में सेम ही होगा। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब फंक्शन होगा तीनों में। अब क्या बताना है मुझे? कैनाल सिस्टम हटा लेते हैं पोरीफेरा का। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक सेल कौन सा है? कोइनोसाइट्स है। कौन सा? कोइनोसाइट्स है। कोइनोसाइट्स को कॉलर सेल भी कहा जाता है। कोइनोसाइट जो होता है उसको कॉलर सेल भी कहा जाता है। कॉलर सेल भी कहा जाता है। कॉलर टाइप्स के होते हैं, उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, फ्लाइचेला प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इसका रिप्रोडक्शन जो है दोनों तरह से होता है, यानी कि एसेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों मोड से होता है। एसेक्सुअल जो सिंगल ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो जाए, एंड सेक्सुअल यानी कि बोथ पेरेंट्स जिसमें इन्वॉल्व हो, मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व हो। मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं लेकिन दोनों स्ट्रक्चर एक ही बॉडी में बनता है। बताती हूँ, पहले एसेक्सुअल के बारे में देखते हैं। एसेक्सुअल जो होता है वो किस किस मोड से होता है तो पहले ही बता चुकी हूँ, जिम्यूल्स के थ्रू होता है। जिम्यूल कौन प्रोड्यूस करता है? आर्कियोसाइट्स। ठीक है, आर्कियोसाइट्स जिम्यूल्स प्रोड्यूस करता है। जिम्यूल्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, बर्ड बनाता है, इससे डेवलपमेंट होता है पूरे ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है इसमें, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब सेक्सुअल में देखते हैं, सेक्सुअल में क्या होता है। मेनली सेक्सुअल जो है ये पोरीफेरा का जो बॉडी होता है, ऑर्गेनिज्म है, ये हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स क्या होता है? मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन जो होगा इसमें एक ही बॉडी में होगा। मेल फीमेल दोनों का जो ऑर्गन होगा, गैमेट्स होगा, वो एक ही बॉडी में पाया जाएगा। इसमें मेल का भी होगा, फीमेल का भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल इसमें है, फीमेल इसमें है तो रिप्रोडक्शन भी एक ही में हो जाए। मेल का गैमेट्स फीमेल का गैमेट्स फ्यूज होके इसमें रिप्रोडक्शन हो जाए, इसमें सब कुछ हो जाए, ऐसा फिर भी नहीं होता है। यानी कि सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एक में होने के बावजूद भी सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्रॉस रिप्रोडक्शन होता है। क्रॉस रिप्रोडक्शन यानी कि एक बॉडी
का मेल दूसरे बॉडी के फीमेल को जाके फ्यूज करता है। सेम में नहीं होता है, एक बॉडी का मेल जो है दूसरे बॉडी के फीमेल गैमेट्स को फ्यूज करता है और दूसरे वाले बॉडी का मेल गैमेट्स इस वाले फीमेल गैमेट्स को फ्यूज करता है, यानी कि क्रॉस होता है। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस होता है, उसका मेल जाता है तो इसका फीमेल जाता है, इसका मेल तो उसका फीमेल, ऐसा मतलब क्रॉस होता है। एक ही बॉडी में होने के बावजूद भी क्रॉस होता है, क्रॉस होता है। और क्या जानना था हमें, हाँ, ये क्रॉस वैसे होता क्यों है, ये क्रॉस रिप्रोडक्शन होता क्यों है, ये सेल्फ में क्यों नहीं हो जाता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म में ही ऐसा होता है जिसमें क्रॉस रिप्रोडक्शन होता है, उसमें ऐसा हो जाता है कि मेल या तो मेल गैमेट जो होता है वो जल्दी बन जाता है, फीमेल थोड़ा डिले हो जाता है, तो ये दूसरे फीमेल बॉडी को ढूंढता है फ्यूजन के लिए, या तो फीमेल जो है वो जल्दी बन जाती है, मेल में थोड़ा डिले हो जाता है, तो वो फीमेल बॉडी दूसरे मेल से फ्यूज कर जाता है। मतलब उन दोनों का डेवलपमेंट साथ में नहीं होता है। अगर साथ में हुआ तो फ्यूज हो भी सकता है, लेकिन अगर फ्यूज हो गया तो उनका क्या बोलते हैं, उनका जेनेटिक जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है, उनमें कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, उनमें कोई जेनेटिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, हेरिडिटरी ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से उनमें क्रॉस रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन वैसे ही होगा, फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेगा, इस ऑर्गेनिज्म का दूसरे में जाएगा, क्रॉस में होगा। और मुझे क्या बताना था, तो और ऐसा कुछ बच नहीं गया। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कैनाल सिस्टम से होता है। कैनाल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स के कैनाल सिस्टम होते हैं, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, और 3 लेयर्स होते हैं बॉडी का, पिनेकोडर्म, मेसोग्लिया एंड कोनोडर्म। कोनोडर्म जो होता है उसमें कोनोसाइट सेल्स होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सेल है पोरीफेरा का। उसमें माइक्रोविलाई होता है जो फूड एब्जॉर्ब करता है, उसमें फूड डाइजेशन भी होता है, फूड को कैप्चर भी करता है। कॉलर सेल कहा जाता है कोनोसाइट्स को, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलेटेड सेल कौन सा है, तो कोनोसाइट सेल है। उसमें थीकोसाइट्स होता है जो फूड को रिजर्व करता है, ठीक है। मेसोग्लिया में आर्कियोसाइट्स होता है जो जेमेस प्रोड्यूस करता है। एंड बहुत सारे पोर्स होते हैं, ऑस्टिया जिसको कहा जाता है, जिससे वाटर एंटर करता है, स्पॉन्जियोसेल में आता है। स्पॉन्जियोसेल एक फ्री स्पेस है, इसमें कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, नो एलिमेंट्री कैनाल। उसके अलावा लास्ट में हमारा जाता है रिप्रोडक्शन। 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल जेमेस फ्रेगमेंटेशन से होता है, सेक्सुअल जो है वो हर्माफ्रोडाइट तो होते हैं, एक ही में दोनों ऑर्गन होगा, दोनों ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस रिप्रोडक्शन होता है। और एक्सटर्नल या इंटरनल, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनका कोई कंफर्म नहीं है कि इनका एक्सटर्नल ही होगा या इंटरनल ही होगा। वैसे तो इंटरनल ही फर्टिलाइजेशन होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसमें कंफर्म होता है, उसमें एकदम कंपल्सरी होता है, जो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, ठीक है। और एक्सक्लूसिवली मैराइन कौन होता है, ये तो होता नहीं है, ये तो फ्यू फ्रेश वाटर भी होता है। एक्सक्लूसिवली मैराइन कौन होते हैं, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडिटा, ओके। पोरीफेरा नहीं होता है। पोरीफेरा के बारे में तो अब सब कुछ हम लोग देख ही चुके, थोड़ा बहुत मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बाकी है क्या नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर कुछ कुछ कमी लग रहा हो तो कमेंट में बताइए, पूछिए, मैं आपके लिए ही अवेलेबल हूँ बताने के लिए। और कैनाल सिस्टम के बारे में बताऊँगी कोई दूसरे वीडियो में। फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा आपको क्या पूछना, ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।